ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी हम मौजूद हैं पटना के नया टोला में स्थित एग्जाम बाबा ऑफलाइन क्लासेज में। सबसे पहले तो हम परिचय देना चाहेंगे, प्रिंस त्यागी सर ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पहले जॉब भी करते थे, यूपी पुलिस में एसआई रह चुके हैं, पैरामिलिट्री में भी जॉब करते थे और अभी लगातार पिछले 10-15 वर्षों से दिल्ली मुखर्जी नगर में बहुत ही अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थानों में, फेमस कोचिंग संस्थानों में बच्चों को पढ़ाते आए हैं और वहाँ पे इनसे पढ़कर बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे जगहों पर अभी जॉब कर रहे हैं। और पिछले 2-3 वर्षों से पटना में या लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन गया है कि मैथ्स फैकल्टी प्रिंस त्यागी सर कौन है, और आज हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं कि आखिर प्रिंस त्यागी सर कौन है। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं पंकज सिंह सर, जो कि पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट है। पहले हम बात करेंगे प्रिंस त्यागी सर से। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपिनियन बिहार ऑनलाइन पे। आपका धन्यवाद, आपका भी स्वागत है कि आपसे मुलाकात हुई बहुत दिनों के बाद और आपने अब कोविड के बाद हम मिल पा रहे हैं, ये बड़ा ही किस्मत है। बाकी अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत दिनों के बाद। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं कि सर पहले जॉब करते थे, उसके बाद शिक्षा जगत में आने का क्या कारण रहा? ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो अभी आपने पूछा, और ये लगभग हर बैच में बच्चे पूछते ही रहते हैं। मतलब ये कॉमन ही क्वेश्चन अब मेरे जीवन का बन चुका है। ये एक संयोग है कि मैं लगभग 2006 से 2009-10 के बीच पैरा मिलिट्री में जॉब की, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मैं मुखर्जी नगर में तैयारी करता था, सिविल्स की तैयारी करता था, तो धीरे धीरे फिर मैं इस क्षेत्र से जुड़ता चला गया और फिर इतना मैं इसमें अंदर तक चला गया, इतना मतलब इसका जुड़ गया मैं कि फिर मैं कभी वापस जा नहीं पाया। तो पैरामिलिट्री में मैंने जो सेवाएं दी थी वो 2006 से 2009-10 तक मैंने सेवाएं दी थी। इसमें जो मेरी एक सबसे बड़ी पैरामिलिट्री में जॉब करते समय जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो ये रही कि मैंने 2 बार जो 26 जनवरी को राजपथ पे जो पास परेड होती है उसमें 2 बार मैंने भाग लिया है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। सर जिस प्रकार अभी आप बच्चों के बीच लगातार एक्टिव है और लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स से सुनने को मिला है कि उनका कांटेक्ट छूट गया है। लॉकडाउन के दौरान बच्चे कहीं चले गए, टीचर्स कहीं चले गए, पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आप अपने बच्चों के लगातार कांटेक्ट में, कैसे यह आप कर पाए, कैसे लॉकडाउन के दौरान भी कांटेक्ट में रहे बच्चों के? एक्चुअल में ये भी एक भगवान ने पहले से ऐसा संयोग बनाया हुआ था कि जब इस बार जब पहला वाला लॉकडाउन लगा था तभी मतलब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे आप कभी भी बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं और उनको अभी सर्विस दे सकते हैं। तो पिछले लॉकडाउन में ही हमने कोशिश करके एक स्टूडियो डेवलप कर लिया था। हमें नहीं पता था दूसरी वेव आएगी, ठीक है, तो या दूसरी बार लॉकडाउन लगेगा। जब इस बार लॉकडाउन लगा तो पूरे लॉकडाउन के दौरान ना सिर्फ मैंने, सर अवेलेबल नहीं थे, दिल्ली में स्टूडियो हमारा दिल्ली में है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फैकल्टी हमारे दिल्ली से ही आते हैं, तो हमने जो अपना ऑनलाइन स्टूडियो सेटअप किया हुआ है वो दिल्ली में ही किया हुआ था। तो मैंने और परवेश सर ने, एक हमारे परवेश सर हैं रीजनिंग के, आज अभी वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो परवेश सर ने इस पूरे 4-4.5 महीने में डेली 4 से 5 क्लासेस, मतलब डेली 5 से 6 घंटे की क्लासेस अपने एग्ज़ाम बाबा के बच्चों के लिए प्रोवाइड की हैं। यहाँ तक हमने कोई भी पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया, हमने कोई पेड कोर्स का एक भी पैसा बच्चों से नहीं लिया। हमने जो कोर्स लिया वो सब हमने अपने बच्चों को फ्री एक्सेस कराया, ठीक है। तो बस यही था कि बच्चे हमसे जुड़े रहे और बिल्कुल एक्टिव तरीके से जुड़े रहे। तो हमें जैसे आज जैसे कोचिंग खुला है, हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम 4 महीने के बाद मिल रहे हैं। कोई भी बच्चा हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भूल गया है। सब बच्चे ऐसे ही वेल प्रिपेयर्ड हैं जैसे हम छोड़ के गए थे 4 महीने पहले। सर कितना उत्साह लग रहा है बच्चों के बीच। अभी कितने % बच्चे आ पा रहे हैं? आज तो फर्स्ट डे, आज पहला दिन है, लगभग 60 से 70% बच्चे आज रिकवर हो गए हैं। 60 से 70% बच्चे आ गए। एक्चुअली में बच्चे तो मैक्सिमम बच्चे लगभग पिछले 1 महीने से पटना आ गए हैं और डेली मैसेज करते थे सर कब खुलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे आज हमने अटेंडेंस ली तो 60 से 70% बच्चे बैच में आ गए हैं वापस। बच्चों के बीच कितना उत्साह नज़र आ रहा है? हमसे ज़्यादा खुश बच्चे हैं।
वो मतलब बहुत ही खुश हैं। वो सब बच्चों का होता है ना कि गांव में अब बेरोजगार है तो गांव में कितना ही इंसान रहेगा, तो ये उन सबसे बड़ी खुशी है कि वो वापस से अपनी एक एक्टिव तैयारी में आ गए हैं और बच्चे बहुत खुश हैं इस बात के लिए। लगातार सरकार के द्वारा जॉब के लिए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग कितने प्रिपेयर्ड है और किस प्रकार स्ट्रेटजी के तहत, किस स्ट्रेटजी के तहत बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं? अभी जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे अभी CHS का चल ही रहा है, इसके लिए हम एग्ज़ाम प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। डेली हम नाइट में 10 बजे एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराते हैं ताकि बच्चों की स्पीड बनती रहे। वो हम ऑनलाइन करा पाते हैं क्योंकि पूरे दिन बैचेस चलते हैं, तो रात को हम ऑनलाइन एक प्रैक्टिस सेशन लेके ही आते हैं सब्जेक्ट वाइज। एग्ज़ाम बाबा 247 यूट्यूब चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेशन चलता है। इसके अलावा जितने अभी GD के जो एग्ज़ाम अभी नोटिफिकेशन आया है या CGL के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने बच्चे उस क्राइटेरिया में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो बच्चे जो अलग से हैं कि जिनको इसी बार एग्ज़ाम देना है, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मॉक टेस्ट के लिए या मॉक टेस्ट को लेकर या उनकी स्पीड एक्यूरेसी को लेकर उन पर विशेष फोकस है संस्थान का। हमारे साथ बात करने के लिए पंकज सिंह सर भी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपिनियन बिहार ऑनलाइन पे। धन्यवाद, और स्वागत आपका भी है, और धन्यवाद इसलिए भी है कि बड़े लंबे समय के बाद आप भी अपने बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाल के हम सभी से मिलने आए, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। सर ये बताइए, इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं और बच्चों के बीच इंग्लिश के प्रति एक डर सा माहौल बना रहता है, लेकिन जब वो बच्चा आपसे पढ़ने आता है, एग्जाम बाबा ऑफलाइन क्लासेज में आता है, तो इंग्लिश से प्यार कैसे हो जाता है? डर से ये प्यार में कैसे बदल जाता है सर? डर से ये प्यार माँ सरस्वती की कृपा है और बच्चों का अपना लगाव है कि जितने सरल अंदाज में मैं क्लासेस लेता हूँ कि बच्चे बस, मेरा कोई भी क्लास ऐसा नहीं होता है कि आज का क्लास कल के क्लास से अलग जैसा फील होता है। तो हर एक क्लास ऐसा जुड़ा ही होता है कि बच्चा आता है तो बस लगता है हाँ सर, अब तो यहीं से मामला शुरू होना है। और बच्चे खुद उतने उत्साहित रहते हैं जब वो, जैसा कि आपने बोला, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने, कि जब बच्चे पहली दफ़ा हमसे डेमो में आते, पहले क्लास जब होता है, तो उनका पहला ही चीज़ आता है कि सर हमारा इंग्लिश ही बहुत कमज़ोर है, कैसे जॉब होगा? बोले इंग्लिश तो अभी ना कमज़ोर है, और जैसे जैसे वक्त बीतता है, और आपको भी पता ही है कि जैसे वक्त बीतता है, बैचेज जब ख़त्म होते हैं तो बच्चे को पता है। जैसे कि 2 दिन पहले ही हमारी एक स्टूडेंट अभी CPO मेंस क्लियर करके, उन्होंने इंग्लिश, CPO मेंस में सिर्फ इंग्लिश ही आता है, और वो इंग्लिश में उन्होंने 200 में से 188 नंबर स्कोर की है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा प्राउड क्षण हो जाता है। और सर, आप लोग पिछले 10-15 सालों से पढ़ा रहे हैं, बच्चों के बीच है। हम इस संस्थान के बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे पर्सनली पूछेंगे कि आप लोगों के पढ़ाए बच्चे, मतलब कितना % सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट गिनती में तो नहीं बता सकता। यहाँ पे सामने कुछ फ्लैक्स वगैरह लगा हुआ है जो बच्चों का रिज़ल्ट बयां करता है। अब ये रिज़ल्ट, अब हम लोग तो ये नहीं कह देंगे कि ये रिज़ल्ट कहाँ, आप पूछ सकते हैं, जैसे बाकी कोचिंग में भी बहुत सारे पोस्टर्स लगे रहते हैं। तो हम लोग तो खुला चैलेंज करते हैं कि कोई भी आए और जितने भी फ्लैक्स पे फ़ोटो लगा है वो किसी पे भी उंगली रखे और उसी वक्त उसका फ़ोन नंबर उन्हें मिलेगा और वो खुद बात करें और पता करें कि हाँ किन से पढ़ें और कैसे सक्सेस हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम बाबा कोचिंग में किन किन चीज़ों के लिए पढ़ाई होती है, किन किन चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है, जैसा कि लिखा हुआ है SSC, रेलवे और बिहार पुलिस। जो बच्चे पूछते हैं कि बैंकिंग के लिए क्या एग्जाम बाबा में जाना सही रहेगा, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अब तो सारे स्टूडेंट्स को तो यही कह सकता हूँ कि आने वाले 6 महीनों के बाद, जैसा कि अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है चीज़ें, नहीं तो अब CET बेस्ड एग्ज़ाम्स होने को है। और अभी अगर जब तक CET नहीं हुआ है तो अगर बैंकिंग वाले बच्चों के लिए तो यही कह सकता हूँ, जब SSC का सिलेबस हम लोग कवर करते हैं तो ऑलमोस्ट बैंकिंग का चीज़ें उसमें पूरा का पूरा सिलेबस में उसे ले ही आते, बस थोड़ा सा डिफरेंस मैथ्स में, जैसे कि सर DI वगैरह एप्टीट्यूड उसमें कुछ अलग आता है। तो इंग्लिश में क्या प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, चैप्टर्स तो वही हैं। अगर बच्चे को मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, मानिए कि मैं प्रीपोजिशन पढ़ाता हूँ, तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपका SSC वाला भी पूछेगा, बैंकिंग वाला भी पूछेगा, तो उससे टॉपिक तो कुछ अलग नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग क्लासेस में प्रैक्टिस कराते ही रहते हैं, जैसे कि सिंगल एरर है, डबल एरर है, मल्टीपल फिलर्स वगैरह है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस होता है। इतने दिनों बाद बच्चों से मिलने के बाद कितना उत्साह भरा, मतलब ये रहा, बच्चे कितने उत्साह में हैं और आप कितने उत्साहित हैं? बच्चे तो खैर उत्साह, उनका कुछ पैरामीटर होता नापने का, तो मैं नाप के बताता कि कितने उत्साहित हैं। और रही बात अपने उत्साह की, तो अभी भी पेट में तितलियाँ ही हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि अच्छा इतने दिनों के बाद वापस से फिर वही लम्हा हम लोग जीना शुरू किए जो कई सालों पहले शुरू किए थे। आप ऑनलाइन में नहीं, आप जैसे दिल्ली में ऑनलाइन का स्टूडियो है और आप कहीं और रहते थे, दिल्ली में नहीं रह पा रहे थे लॉकडाउन के दौरान, तो जो बच्चे आपको ढूंढ रहे थे ऑनलाइन में लगातार कि सर कम से कम आप आ जाइए, सभी टीचर्स तो अवेलेबल है, आप नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
उन बच्चों को, हाँ, जितना बच्चे ने मुझे मिस किया, मैंने भी उनको बहुत मिस किया, क्योंकि एक शिक्षक कभी भी बोर्ड और क्लासरूम से अलग होना नहीं चाहता है। पर ये दुर्भाग्य था हमारे लिए कि मैं दिल्ली में अवेलेबल नहीं हो पाता था, गांव से हूँ और गांव से जुड़ा व्यक्ति हूँ। तो जब कोरोना वगैरह जब पीक पे ज़्यादा हो जाता तो थोड़ा गांव से शहर निकल पाना, लोग शहर से गांव की ओर आ रहे थे, तो मेरा गांव से शहर जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वरना जाता क्यों नहीं जाता। पर यही लग रहा था कि जिस तरह से फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो ही रही थी, मुझे लगता अब बहुत जल्द खुल ही जाएगा। तो हमें लगा चलो इतना दिन बच्चों को वेट किए हमारे वजह से, थोड़ा दिन और अब और मेहनत से बच्चों को पढ़ाएंगे तो शायद उस इंतज़ार का भरपाई कर देंगे। अच्छे त्यागी सर, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है कितना अंतर है ऑनलाइन और ऑफलाइन में? ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेसिकली जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मेरा जो अपना पॉइंट है, कोई भी फ्रेशर बच्चा ऑनलाइन, आज का जो कंपटीशन का जो लेवल चला गया है, मतलब मेरा ऐसा अपना, मैंने भी ऑनलाइन बैचेस पढ़ाए हैं। मेरे मैथ स्पेशल के 4 बैचेस ऑलरेडी ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पेड बैच मैंने पढ़ाए हैं। लेकिन मैं ये वहाँ पे भी जेन्युइन तरीके से कहता हूँ, ऑनलाइन फ्रेशर बच्चा आज के कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लेवल को मैच नहीं कर सकता फ्रेशर। ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा एक बार ऑफलाइन तैयार हो जाता है तो अपने आप को पॉलिश कर सकता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ऑफलाइन में करा पाते हैं, एक एक चैप्टर से 450 क्वेश्चन करा पाते हैं, ऑनलाइन में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में मतलब ये जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन आगे भी पढ़ा रहा हूँ, अभी भी बैच चल रहे हैं, लेकिन ये जेन्युइन बात है जो मैं विद्यार्थियों के साथ भी कहता हूँ, और ये बात फैक्ट है, और ये मैं नहीं, सभी अध्यापक इस बात को दिल से जानते हैं और बच्चे भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। आपको ऑफलाइन रहना ही पड़ेगा। मतलब आपको टीचर से जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप पे डाउट नहीं पूछ सकते, आप फ़ोन करके डाउट नहीं पूछ सकते। जब तक बच्चा टीचर की आंखों में आंखें डाल के बात ना करे, वो बच्चे को सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं प्राप्त होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और एग्जाम बाबा क्लासेज का यूट्यूब पे ऑनलाइन चैनल भी चलता है, जो जिसका नाम एग्जाम बाबा 247 करके है ना सर। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, अगर पॉसिबल है तो नया टोला और बोरिंग रोड में ब्रांचेज है, यहाँ पे आकर एडमिशन लीजिए। सभी फैकल्टी दिल्ली से हैं और अच्छे अच्छे जगह के टीचर हैं, और आप यहाँ पे सर तो खैर देंगे, हम भी गारंटी देते हैं कि आप सेटिस्फाइड होकर ही जाएंगे यहाँ से। और डेमो अगर मन है तो कर सकते हैं, ऐसे डेमो की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। बाकी आप ऑनलाइन में भी जाकर देख सकते हैं सर कैसे पढ़ाते हैं। एग्जाम बाबा 247 सर के चैनल का नाम है। और बाकी आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।